Product development involves the creation and testing of one or more physical versions जो आपने बना लिया है, उसको बनाना और फिर उसको टेस्ट करना. उसके हो सकता है एक वर्जन हो या एक से ज्यादा वर्जन हो, जिसको आप पहले टेस्ट करना चाहते हैं, बाद में उसके बाद आप मार्केट में जाना चाहते हैं. By the R&D or engineering departments that requires an increase in investment. Many companies use their employees for product testing. Students might have also worked at various consumer packaging goods companies, perhaps like Quaker Oats, where they had to test cereal every day at lunch. ठीक है, या तो आप अपने एम्प्लॉइज को यूज करते हैं जो टेस्टिंग के लिए, या आपके पास समटाइम्स स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई इंटर्न्स होते हैं या कोई इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उनके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है उसको टेस्ट करते हैं. सर ये R&D के R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि बहुत अहम होता है किसी भी खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग इदारे के लिए, जिसमें जब वो न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो R&D यानी रिसर्च के जरिए ही डेवलप होती है. और अगर कोई प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग बना रहे हैं उसके सैंपल भी R&D में भेजते हैं, जिसमें मुसलसल सैंपल टेस्टिंग होती है जो कि ये बताती है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसी मेयार के मुताबिक है या नहीं है. So R&D has a very important and vital role in the production process. In production process of the regular products, as well as it becomes especially important when we talk about the new product. Then after testing, जो दूसरा होगा possible इसका step वो है test marketing. प्रोडक्ट जो है फर्स्ट किया, जैसे खाने की कोई चीज है, जैसे अभी हमने सीरियल्स की बात की है, तो वो आपने पहले टेस्ट कर लिए हैं सीरियल्स, ठीक है. तो टेस्ट जो टेस्ट है वो आपने टेस्ट चेक करा दिया, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज को फुल टेस्ट कर लिया. नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द टेस्ट. तो फिर आप कहते हैं अच्छा आप इसकी टेस्ट मार्केटिंग करें, बजाय इसके कि फुल फ्लैज मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू कर दें, हम पहले इसको टेस्ट करते हैं. तो टेस्ट मार्केटिंग जो है, it is the stage at which the product and marketing program are introduced into more realistic marketing settings, and it provides the marketer with the experience in testing the product and entire marketing program before full introduction. ठीक है, कि पूरे इंट्रोडक्शन से पहले आप उसकी कंट्रोल सेटिंग में टेस्ट मार्केटिंग कर लें. और ये भी हो सकता है कि आप किसी एक शहर में कर लें बजाय इसके पूरे मुल्क के करने के, और ये भी हो सकता है कि शहर के भी कुछ हिस्सों में कर लें. असल जो प्रोडक्ट है वो डिपेंडिंग अपॉन के कोई अपस्केल है, कोई महंगी प्रोडक्ट है, कोई सस्ती प्रोडक्ट है, कीपिंग इन व्यू कि टारगेट मार्केट कौन सी है, उसको मद्देनजर रख के आप कुछ एरिया सेलेक्ट करें, उसमें उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें, मार्केट करने की कोशिश करें. सर जी सर, कुछ एप्स होती हैं जो आपने इंस्टॉल की हुई है ना, तो उनका ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि नया वर्जन, बीटा वर्जन हमने वो उसकी कुछ अपडेट्स किए हैं, तो आप एज अ टेस्टिंग यूजर आप उसको टेस्ट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं, वो भी इसी में आता है. जी
अच्छा, वो क्या होती है, जरा उसको डिटेल से बताएं ना। फूड पांडा लाइक जैसे उसमें अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बग फिक्स हो रहा है, आपकी लोकेशन से ही प्रॉपर्ली वो नहीं ले पा रहा, या कुछ दोबारा से वो बार बार आपको एक स्क्रीन पे ले जाता है, तो अब उसमें करेगा ये कि वो आपको कहेगा कि जी ये मेरा बीटा वर्जन डाउनलोड करें और इसके ऊपर मुझे फीडबैक दें कि आपने वो पिछली वाली ऐप में और इस ऐप में क्या ईमेल के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो अगर उसको लगता है कि ये चीजें फिक्स हो गई हैं तो वो फिर उसका वर्जन रिलीज कर देता है प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो फिर भी आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं ना उसके। जी ये तो आप सब्सक्राइबर उसके हैं। So here we are basically talking about an entirely new product. So what you are talking is about a new version. What we are talking is of a new product. एक प्रोडक्ट है जो फिजिकल प्रोडक्ट है और मेरी प्रोडक्ट लाइन में ही नहीं है। अब वो ये तो हो सकता है कि अगर मेरी आउटलेट्स हैं तो मैं उसमें टेस्ट मार्केटिंग कर लूं, जैसे गोरमे, अगर गोरमे एक नई प्रोडक्ट ला रहा है तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट पे से फिर ड्यू की एग्जांपल ली जा सकती है। उसने 3 से 4 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए थे और उसको कहा था कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं, और उसमें से कोई एक ही जिसका अच्छा फीडबैक आएगा सिर्फ वही एक मार्केट के अंदर स्टे करेगा। अच्छा, when it happened? सर इट्स अबाउट कुछ 1-2 साल पहले की बात है। अच्छा, yeah, that's what the test marketing is. इसी तरह मैंने शायद आपको बताया था कि कोई आज से 10 साल पहले नेस्ले ने कोल्ड कॉफी टेट्रा पैक में बंद, उसकी टेस्ट मार्केटिंग की, तो लेकिन वो टेस्ट मार्केटिंग ही काफी साइजेबल की थी। इट्स ह्यूज स्टॉक, but they tried to sell it only in a few selected shops, so it didn't work, so they withdraw. अब उसको विड्रॉ करने का यही तरीका था कि वो जितना स्टॉक था उनसे ले लिया दुकानदारों से, और उनके बाहर ही उसको ठंडा करके तो लोगों को फ्री दे दिया। उससे उन्होंने ये कहा कि चले अभी तो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबली इट विल बी एबल टू डेवलप ए फ्यूचर मार्केट, बिकॉज समटाइम्स जो प्रोडक्ट्स होती हैं बिल्कुल न्यू होती है, नोवेल होती है। जैसे मैंने आपको शायद जिक्र किया था उसका आइस टी का, तो आइस टी जो है वो भी किसी ने नेस्ले नहीं प्रॉब्लली एक दफा कोशिश की टेस्ट मार्केटिंग, बट इट वाज अ फेलियर. People could not take the concept of cold coffee and iced tea, because conventionally we consider them as hot drinks. So whatever is the product, instead क्या है मार्केट में जी सर, मार्केट में उनकी प्रोडक्ट तो परी है ना, जैसे आप नेस्ले की बता रहे थे कोल्ड कॉफी का, उनकी प्रोडक्ट तो परी है मार्केट में। नहीं, वो तो अब परी है ना। आई एम टॉकिंग 10-12 years पहले, 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल पहले it was a failure and withdrawn. Yes. I well remember कि फिर उन्होंने, और वो थी भी कोई नियर एक्सपायरी, तो फिर लोगों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए फ्री ड्रिंक्स बांट दी। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपने लाहौर में सिलेक्ट किए 10 स्टोर्स, उनमें फर्ज किया कि आपने 100 पीस दे दिए जी कि जी इसको बेचें, ठीक है, उसको सपोर्ट कर दिया लोकल मीडिया के साथ या कोई पोस्टर्स वगैरह के साथ, यानी कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं उसकी की, एंड यू आर ट्राइंग टू चेक, वहीं पे वो जो ऑन द स्पॉट एडवर्टाइजमेंट्स है वो कर दी, एंड देन हियर यू आर। अब देख ना, आपको टेस्ट पसंद है, एम्प्लॉइज को पसंद है, स्टूडेंट्स को पसंद है, इंटर्न्स को पसंद है, और अब आप चेक कर रहे हैं कि उसको क्या कस्टमर क्या कहता है। अब जो कस्टमर से चेक कर रहे हैं ना, वो उसमें 2-3 चीजें हैं, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं है, प्रोडक्ट इटसेल्फ नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइस भी है, ठीक है ना। आपने अगर कोल्ड कॉफी दे रहे हैं, आपने उसकी प्राइस रखी है 50 रुपए, सो इट मे नॉट वर्क, बट व्हाट इफ यू मेक द प्राइस लाइक 30 रुपीस। ये दिस ऑल comes through this
टेस्ट मार्केटिंग। और समटाइम्स मैंने ये देखा है कि वेस्ट वगैरह में तो वो रिस्पॉन्स भी ले लेते हैं, गिविंग यू समथिंग फ्री एंड देन आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन। तो उसमें आप कहते बताते हैं कि यार जरा थोड़ा सा मीठा ज्यादा है, ये जरा प्राइस ज्यादा है और व्हाटएवर। सो ये सारी चीजें थोड़े एक्सपेंडिचर के साथ आपके सामने आ जाती है। इंस्टेड यू गो फॉर द फुल फ्लेज marketing activities and then spread the product through distribution to all over the country, और बाद में पता चले कि वो तो फेलियर है, तो वो फिर आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। ठीक है जी। So the test marketing is the stage at which the product and marketing programs are introduced into more realistic marketing settings, provides the marketer with experience in testing the product. उसमें आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप अपने प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों पर रखवा रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, एंड एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन। अब क्या टाइप्स हो सकती हैं टेस्ट मार्केटिंग के लिए? देयर आर स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स, controlled test markets, as well as simulated test markets. स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट के आपने एक रेगुलर मार्केट चूज कर ली, 2 4 5 वहां पे दुकानें चूज कर ली और वहां पे रखवा दी। और एक है कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब है कि आपने खास स्पेसिफिक सेटिंग दी है, मे बी आपने थोड़ा सा जो है उसी आउटलेट में थोड़ी अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, मे बी जो आपका थीम है, उस थीम प्रोडक्ट का थीम है, उससे मुतल्लिका कुछ उस आउटलेट की या उस फ्लोर की कुछ सेटिंग की हुई है। और फिर उसके अलावा देयर आर पीपल जो कि कस्टमर्स के रिस्पांस को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। और सिमुलेशन होती है मशीन बेस्ड, यानी कि आपको ऊपर एक्सपीरियंस किया जाए किसी एक खास सिचुएशन दे के और फिर आपसे सवाल पूछे जाएं। तो ये तीनों जो है रिसर्च टेक्निक हैं इन ऑर्डर टू नो द पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर्स। Advantages of simulated test markets are कि ये less expensive है than other test methods और ये faster है, restricts access by competitors। लेकिन disadvantage ये है कि they are not considered as reliable and accurate due to the control settings। तो आपने खास सेटिंग की होती है तो आम हालात में वो सेटिंग नहीं होती, लेकिन आपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लोगों की रिस्पॉन्स सेट किए हैं जो कि आम हालात में ऐसे नहीं हो सकते। तो ये इसके लिए सपोर्टेज है। Then new product development process also includes marketing strategy development. When the firms test markets and when firms may not test markets. तो जब टेस्ट करती है मार्केट तो देन न्यू प्रोडक्ट विद लार्ज इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम। आपको पता नहीं है प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, प्रोग्राम जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो कैसा काम करेगा कैसा काम नहीं करेगा, बिकॉज यू आर एट द मोमेंट टेस्टिंग द मार्केट। जब फर्म टेस्ट नहीं करती मार्केट तो देन इट इज कंसिडर्ड एज सिंपल लाइन एक्सटेंशन, यानी कि कोई प्रोडक्ट आप पहले से बना रहे हैं उसी से रिलेटेड कोई नई प्रोडक्ट कोई नया वर्जन
दे देते हैं। जैसे अभी आप में से कोई एप्स की वर्जन्स की बात कर रहा है तो वो उसके लिए उसको टेस्ट मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिस्पांस उसको काफी हद तक पहले ही पता है कि ब्रांड मशहूर है और उसको मार्केट में रह के पता चला है कि जी इससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट ये भी होती है, अगर इसको ऐड किया जाए तो ये भी बिकेगी। Sometimes it brings it into the market without proper test marketing. Then what you would be needing is the copy of the competitor product. जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है उससे रिलेटेड उसकी ऑल्टरनेट और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। देन लो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट ये इत्मीनान रखे कि ये प्रोडक्ट जो है वो चलेगी और बिहेव करेगी मार्केट में जाके। Then marketing strategy development also includes that commercialization is the introduction of the new product, and you have to ask 4 questions to yourself: when to launch product, कब मार्केट में बेचनी शुरू करनी है, where to launch, कौन सी सबसे अच्छी मार्केट है पूरे मुल्क में इस प्रोडक्ट के लिए, देन प्लान मार्केट रोल आउट, जो आप मार्केट आपने जो चुनी है उन मार्केट्स में अपना जो प्रोडक्ट है उसको रोल आउट कर दें, शुरू कर दें और लॉन्च कर। देन सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुड बी कस्टमर सेंटर्ड, यानी कस्टमर को देखकर बनी हो, कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बनी हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखकर बनी हो और कंफर्टेबल हो और जो उसकी जो प्रेफरेंसेस और चॉइसेस हैं उसको सामने रखा, मद्देनजर रखा हो। टीम सेंटर्ड का मतलब ये है कि आप देखें कि जो आपका HR है, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स टीम है, वो क्या चीज अच्छी बना सकती है, वो क्या चीज ज्यादा बेहतर तौर पे बना सकती है। और तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि दिस ऑल वर्क वेदर इट इज कस्टमर सेंटर्ड और टीम सेंटर्ड, this should be done systematically, not in a clumsy way. New product development strategies also include sequential new product development, which is a development approach where company departments work closely together individually to complete each stage of the process. Then there is a need to be increased control in risky or complex project, and ultimately this all makes it a slow process. Then again comes product development based on team. Okay. कैसे product develop की जा सकती है. So it is a development approach where company departments work closely together in cross-functional team. मुख्तलिफ किस्म के departments हैं और ये जो गाड़ी है इनके सब के मुख्तलिफ काम है. Overlapping in the product development process to solve time and increase influency. ठीक है कि ओवरलैप हो रहे हैं उसको बीच में से निकाल देते हैं और ताकि टाइम बचे और कम कीमत में प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच सके.
Systematic new product development is an innovative development approach that collects, reviews, evaluates, and manages new product idea. कि आजकल की दुनिया में जो आइडिया है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. तो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए you should apply an innovative development approach through which you would be able to review, collect, and manage new products, new ideas. So it gives a creative through this we create an innovation oriented culture. यानी हर बंदा ये कोशिश करता है कि नई बेहतर चीज बनाए and yields a large number of new product ideas. इसके जरिए हमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाते हैं. जी भाई साहब जी जी there are here it shows the product life cycle. जो लाइफ साइकिल की टर्मिनोलॉजी है ना ये इस्तेमाल होती है कई हवालों से. ह्यूमन लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बिजनेस साइकिल. So as the product goes, प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से और इंट्रोडक्शन के बाद देयर इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ. अगर तो ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो ये ग्रो करती जाती है, इसकी सेल्स बढ़ती चली जाती है, इसमें प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाता है. देन इट अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी जहाँ पे जाके ये मशहूर प्रोडक्ट बन जाती है, नामी गिरामी प्रोडक्ट बन जाती है, लोग इसको जान लेते हैं और इसकी जो सेल है वो स्टेबल हो जाती है. अब मजीद इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि एक जगह पे जाके मोर और लेस स्टॉप हो जाती है. फिर अब यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है एलिमेंट कि या तो आप इसको जो मैच्योरिटी स्टेज है उसको हैंडल वेल करें ताकि ये प्रोडक्ट मैच्योर ही रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू डू नॉट टेक good importance of this factor तो फिर there is quite a possibility कि maturity के बाद प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो गिरनी शुरू हो जाएं, कम होनी शुरू हो जाएं और it starts declining and ultimately vanishes away. ठीक है जी. तो ये दिखाया है इसको दोनों सूरतों में कि अगर प्रॉफिट है या लॉस है. यार ये इधर से ना लेफ्ट ले लो. तो इसी को देख लेते हैं हम. यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स आर जीरो एंड इन्वेस्टमेंट काउंट जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही. सेल हो नहीं रही, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है प्रोडक्शन में, प्लांट एंड मशीनरी में, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में. तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती चली जा रही है लेकिन आपको कोई सेल्स जो है वो जनरेट नहीं हो रही, सेल्स नहीं मिल रही. दैट्स द इंट्रोडक्शन स्टेज. ग्रोथ में देयर इज रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस. चीजें आपकी बिकनी शुरू हो जाती हैं, सेल्स आपकी, लोगों को आपकी प्रोडक्ट पसंद आ रही है और प्रोडक्ट बिकती चली जा रही है और आपकी सेल्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा होती चली जा रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है. सो दैट्स अ ग्रोथ स्टेज. रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस
and increasing profits. Profit भी बढ़ रहे हैं और सेल भी बढ़ रही. Then comes the maturity. Maturity means slow down in sales growth. Sales भी slow हो गई. सेल्स स्लो होगी का मतलब ये है कि अगर आपकी मंथली इंक्रीज हो रही है सेल्स, ऐसे इसका मतलब ये है कि आपकी जो मार्च की सेल्स है वो 10,000 यूनिट्स है, जो आपकी फरवरी की सेल्स है वो 9,000 यूनिट्स, जो आपकी अप्रैल की सेल्स है वो 11,000 यूनिट्स है, और जो आपकी इसी तरह मई की सेल्स है वो 12,000 यूनिट्स है. सो दिस इज मीन दैट सेल नहीं हो रही, सेल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही. ठीक है जी. देन comes the slowdown in the sales growth. अब सेल जो है वो रुकी नहीं है, सेल्स जो है वो रुकी नहीं है, सेल्स हो रही हैं, लेकिन लेट्स से कि अगर अप्रैल में 12,000 है तो मई में भी 12,000 है, तो जून में भी 12,000 है. सो द सेम सेल हो रही है, लेकिन सेल्स का जो ग्रोथ है वो कम हो गया या रुक गया. स्टेबल हो गई सेल्स, एक ही स्पेसिफिक सेल. यार इनको हटाओ ना, इनको हटाओ. नहीं तो अब जाओ, गाड़ी खड़ी. हाँ गाड़ी बाहर रहने दो. हाँ वो निकाल दो, जो चीजें चीजें मेरी हैं, शूज वगैरह निकाल दो. हेलो, आवाज आ रही है? Are you able? Yes sir, yes sir. ये मेच्योरिटी का जरा रिपीट करते हैं. हाँ जी, मेच्योरिटी क्या बात कर रहे थे आप जी? अब आ रही है? जी सर. आप मेच्योरिटी की बात कर रहे थे. जी जी. मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि सेल ड्रॉप हो गई है. सेल एक स्पेसिफिक लेवल अटेन कर गई है. मसलन 15,000 यूनिट हमारे बिक रहे हैं महीने के, और यही हमारा मैक्सिमम है. जितना जब से हमने शुरू किया है प्रोडक्ट बेचनी पिछले 3 सालों से, जो मैक्सिमम हमने अटेन किया है वो है 15,000 यूनिट. अब 15,000 यूनिट्स पे जाके सेल जो है वो रुक गई. अब जब हम 15,000 कह रहे हैं तो इट डज नॉट एग्जैक्टली मीन 15,000, कभी 15.25, कभी 15.5, कभी 15.25. तो मतलब 15 के इर्द गिर्द एवरेज मंथली सेल हमें मिल रही है. तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें मैच्योर प्रोडक्ट होगी. और अब आप इसके लिए उतनी एफर्ट भी नहीं करते, कोई आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स आपने कम कर दी हैं, जो सेलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं या प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो कर्टेल कर दी हैं, बट स्टिल यू आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ सेल्स व्हिच इज क्वाइट वायबल, बट एट द सेम टाइम नॉट ग्रोइंग. तो हम कहते हैं कि ये मैच्योरिटी है. जी यस सर, ठीक है. अब आप बताएं कुछ मैच्योर प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दें.
सर ऐसा कि प्रोडक्शन लाइन में तो नहीं हो कि मुझे पता हो कि मतलब कोई खास प्रोडक्ट हो कि वो अपने अल्टीमेट पॉइंट पे आ गई है, तो ऐसे प्रोडक्ट को तो मुझे आइडिया है नहीं कि मुझे ऐसे कोई एग्जांपल तो नहीं आ रही, मगर आपने जो बताया कि कोई प्रोडक्ट होती है अपने मैक्सिमम लेवल पे जब आ जाती है तो उसका एवरेज सेल्स पे इसको मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी का पता चल गया, कोई एग्जांपल नहीं ऐसा चाह रही मुझे। मैं कुछ सोच ना, there are various fast moving consumer goods which you people use in your daily routine life, and it is you may consider it a habit. आपकी जो फूड हैबिट्स को कह सकते हैं, फूड हैबिट्स, चले फूड की बात कर ले। नहीं, प्रोडक्ट दसना यार, कोई ब्रांड का नाम लो, किसी प्रोडक्ट का नाम लो, या आप तो एक एक्टिविटी का नाम बता रहे हैं ना। यस सर, ईटिंग इज एन हैबिट, बट व्हाट डू यू ईट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट योर डे विद द डॉन ब्रेड। यस, वो जो डॉन ब्रेड है ना, दैट्स अ मैच्योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह आपको डिटर्जेंट चाहिए तो सर्फ इज ए मैच्योर प्रोडक्ट। नहीं समझ आई अभी? ये सर आ गई, मतलब मैच्योर प्रोडक्ट इन सेंस कि उसके हम खास अमाउंट इन अ डे यूज करेंगे। वो तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई ना, लेकिन हमारी रूटीन लाइफ में ऐसी प्रोडक्ट जो हम आदतन इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी खरीदारी के लिए हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा ऐसा, लेकिन वो हमारी आदत में शामिल हो गया। ठीक है, उसको कहेंगे कंजम्पशन डेली बेसिस पे हो रही है। डेली बेसिस पे कंजम्पशन हो रही है, आम इस्तेमाल में आ रही। यस ठीक। अच्छा, अब इसी तरह जैसे इसके लाइफ साइकिल में, अच्छा नहीं, एक चीज रहेगी या फिर डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब यह है कि सेल जो है वो कम होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत सारी जो मैच्योर प्रोडक्ट हैं उनको ये चैलेंज दरपेश होता है कि अगर उसके ऊपर टाइमली तवज्जो ना दी जाए तो उनकी सेल कम होना शुरू हो जाती है, और वो कम होती हैं फिर मजीद कम होती हैं, और मजीद किसी भी स्टेज पे अगर आप उसको ग्रिप कर ले, उसकी जो फिलॉसफी है डिक्लाइन की उसको समझ लें और करेक्टिव मेजर्स सर अंजाम दें, तो पॉसिबल है कि आप उसको डिक्लाइन को रोकें। अदरवाइज जो डिक्लाइन है वो कंटिन्यू रहता है टिल द टाइम के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से एवेड हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक तो अगर तो कोई आपकी प्रोडक्ट में ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि और किसी में भी नहीं है, तो then you are able to enjoy the maturity for longer duration of time. अगर ऐसा नहीं है, आपके ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं और तो उसमें पॉसिबल है कि कोई नया सब्स्टिट्यूट आ गया जो कि मच चीपर है देन योर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर वो अग्रेसिव मार्केटिंग का कैंपेन कर रहा है, लोग जो है वो भी बोर हो जाते हैं समटाइम्स एक ही प्रोडक्ट से। सो इन दैट केस वो जो प्रोडक्ट है जो कि मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंची होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह जो है वो खोना शुरू कर देती है, और उसकी जगह पे एक या एक से ज्यादा दूसरी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। और इफ द कस्टमर हैव गुड एक्सपीरियंस विद दोस प्रोडक्ट्स तो वो फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को की तरफ स्विच कर जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्या करें? फिर आप देखिए कि हाउ दीज प्रोडक्ट्स व्हिच आर एट मैच्योरिटी, हाउ डू दे सस्टेन इन द सिस्टम, हाउ डू दे सस्टेन इन द मार्केट।
तो आप देखिए जैसे सर्फ है, तो सर्फ कीप्स रीलॉन्चिंग इटसेल्फ। वो कहता है जी नया सर्फ, न्यू सर्फ, एक्स्ट्रा सर्फ, अल्ट्रा सर्फ, ये अब इसमें हमने ब्लू बीड्स डाल दिए ताकि ज्यादा अच्छा ब्राइटनेस आए कलर्स के अंदर। ये हमने इसमें पिंक कुछ बीड्स, पर्ल बीड्स ऐड कर दिए जिससे आपके जो कलर्स हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये हमने इसको एक नया फॉर्मूला दे दिया है जिससे जो व्हाइट है ये ज्यादा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ ना कुछ कर भी रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक एग्रेसिव मार्केट कैंपेन चलाते हैं जिसके जरिए दे ट्राई टू लॉन्च सर्फ और रीलॉन्च, कीप रीलॉन्चिंग सर्फ एवरी 3 years, every 5 years, ताकि एकदम जो है वो अपनी जो जगह है वो बनाए रखे, और ना सिर्फ अपनी जगह बनाए रखे बल्कि नए कस्टमर जो हैं, नए क्लाइंट्स जो हैं वो भी विन करें। तो अब इसमें मैच्योरिटी में कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो स्टेबल हो गई, प्रोडक्ट की जो सेल यूनिट्स हैं वो भी स्टेबल हो गए, वो कहते हैं अच्छा तो यार कम होनी शुरू हो गई है, उसकी डिक्लाइन स्टेज शुरू हो रही है, तो वो क्या कहते हैं घबरा के उसकी प्राइस कम करते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी, समटाइम्स इट वर्क्स। ये बंदा कहता है अच्छा यार वो नया आ गया डिटर्जेंट, उसका नाम है टाइड, तो टाइड जो है वो 500 रुपए का डिब्बा है और 500 का डिब्बा एक्सप्रेस इसका सर्फ का है, तो सर्फ जो है वो अपनी प्राइस जो है वो 50 रुपए कम कर देते, 100 रुपया कम कर देते। तो बंदा कहता है यार बजाय इसके कि नया नया टाइड यूज करने के फॉर्मूला, ये सर्फ तो ठीक है और ये इसने 100 रुपया कम भी कर दिया, तो ये ले लो, डोंट शिफ्ट द ब्रांड। Sometimes you are able to sustain in this way. लेकिन sometimes ये प्राइसिंग जो है, अब रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव क्या होता है कि बजाय फायदे के नुकसान होना शुरू हो जाता है कि आप कस्टमर में से जो लो जी सर्फ बिकना बंद हो गया ना, तो इन्हें प्राइस घटा दी, प्राइस कम की ना तो जितनी इसने क्वालिटी भी कम की हो गई, पहले क्यों नहीं इसने प्राइस कम की, अब ये नया ब्रांड आया तो उसके डर के इसने प्राइस कम कर दी। तो ये जो कंटेक्चुअल सिचुएशन है उसको देखते हुए यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज दैट हाउ टू टैकल एट maturity stage and stop the product from declining and vanishing away. All right, समझ आ गई यहां तक बात? हेलो, यस सर। मुझे लगा सो गए थे। नहीं सर मैं जाग रहे हो? सर मैंने कहा था सर का ब्रेक ना ले लें अगर आप इजाजत देते तो, वैसे भी 1.5 घंटा हुआ था। सर ब्रेक नहीं इनफ है आज के लिए, मतलब है? क्या करना है? सर मैंने कहा था कि 1.5 घंटा हुआ है क्लास में, और अगर आप बेहतर समझे तो क्लास के वाइंड अप कर लें या ब्रेक देते असर की नमाज के लिए। अच्छा चलो बस ये एक स्लाइड और कर लेते हैं, फिर फिनिश कर दें। जी अच्छा जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस में, स्ट्रेटजीज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गौर से आपने पढ़ना है, और मेरा इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, मैंने प्रेजेंट किया था लंदन में कॉन्फ्रेंस में, यू कैन फाइंड इट इन द गूगल। अगर आपका इंटरेस्ट हो ना तो ये मार्केटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड देयर आर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो भी डिफरेंट हो जाती हैं व्हेन यू आर एट ए डिफरेंट स्टेज of life cycle. So this is another related terminology which is called fads. Fads क्या होते हैं? Fads are temporary periods of unusually high sales driven by consumers enthusiasm and immediate product or brand popularity. कोई एक चीज जिसका रवाज चल पड़ता है या किसी सेलिब्रिटी ने उसको इस्तेमाल की होती है
या कोई सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रही है, तो उसका एकदम से बड़ी तेजी से लोग में उसकी डिमांड पैदा हो जाती है और वो तेजी से बिकनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो फैड्स हैं आमतौर पे इनकी ये जो सिचुएशन है ऑफ हैवी सेल्स एंड हैवी डिमांड दैट डू नॉट लास्ट लॉन्गर। देखे ना, कोई लेट्स से ट्राउजर का कोई डिजाइन आ गया, अरे कि फलां हीरो ने फलां में वो वाली ट्राउजर पहनी हुई थी, तो लोग जो है थोड़े फैशन के ज्यादा दिलदादा, दे वुड रश टू द मार्केट। वो फिल्म बड़ी चली, वो बंदा बड़ा मशहूर हो गया, वो उसका स्टाइल बड़ा मशहूर हो गया, अरे तो अब जैसे ना ये जब लगी ना फिल्म टाइटैनिक, तो आपको पता है टाइटैनिक में एक लॉकेट है स्पेसिफिक जो कि निकला था और वहां से स्टोरी शुरू हुई थी। आपने देखी है किसी ने टाइटैनिक? सर टाइटैनिक की बात कर रहे हैं? जी टाइटैनिक की बात करो। यस सर, देखिए उसमें एक लॉकेट था, उसके अंदर एक ब्लू कलर का डायमंड लगा हुआ था। यस सर। वहीं से सारी फिल्म चली हुई थी और वहीं पे खत्म हुई। तो उस फिल्म पॉपुलर हो गई, जाहिर है उसको ऑस्कर मिल गए। तो उसके बाद वो जो लॉकेट था ना, जाहिर है वो डायमंड लॉकेट तो नहीं, लेकिन उसकी जो रेप्लिकास थे उसकी इतनी शदीद डिमांड पैदा हो गई कि हजारों सैकड़ों हजारों डजन में वो बन के बिक गया। लेकिन समझने की बात यह है कि वो एक फैड है, वो एक रेगुलर प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। उसने सिर्फ उसी वक्त बिकना है, उसी वक्त उसकी एकदम सेल बढ़नी है, डिमांड बढ़नी है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट भी गायब हो जानी है और उसकी डिमांड भी खत्म हो जाएगी। चलो ऑल राइट।